तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ पूरे 100 डेज, वो भी सिंगल बैरल वर्ल्ड के अंदर। एंड लिटरली गाइस, ये चैलेंज काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इस बैरल के अलावा ना ही तो कोई स्ट्रक्चर है, ना ही कोई विलेज एंड ना ही कोई ट्री। एंड ऊपर से गाइस, यहाँ पे मेरे पास काफी ज्यादा चैलेंजेस भी होने वाले हैं, जैसे कि अपने लिए काफी आलिशान सा बेस बनाना, अपने लिए फुली एन्चेंटेड नेदरराइट का आर्मर बनाना, एंड एंडर ड्रैगन को मार के उसका एग ऑब्टेन करना, एंड विदर को मार के फुली मैश्ड बीकन बनाना, एंड सबसे मेन यहाँ पे खूब मजे करना। एंड साथ ही साथ गाइस, ये सब मैं करने वाला हूँ हार्डकोर मोड के अंदर, क्योंकि मुझे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का कुछ ज्यादा ही शौक है। तो गाइस, बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते इस बेहतरीन सी वीडियो को। तो गाइस, स्टीवन को मैं स्पॉन हो जाता हूँ इस वर्ल्ड के अंदर, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड स्पॉन होना भूल गया। लिटरली मैं यहाँ पे इस बैरल के ऊपर स्पॉन हुआ था। तो जैसे ही मैं इस बैरल को खोल के देखता हूँ, तभी मुझे रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पे मेरी ऐसी होने वाली है। तो फिर फटाफट मैं इस बैरल से मिट्टी उठाता हूँ एंड अपने लिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाने लग जाता हूँ। एंड लिटरली गाइस, ये प्लेटफॉर्म कम इंडियन टॉयलेट ज्यादा लग रहा था देखने में। सो गाइस, मैं फटाफट यहाँ पे एक पेड़ भी उगा देता हूँ। सो गाइस, अब बारी थी इस टॉयलेट आई मीन कोबलस्टोन जनरेटर को चालू करने की, तो मैं फटाफट इसको चालू कर देता हूँ। एंड गाइस, अब मैं यहाँ पे कोई बाहुबली तो हूँ नहीं कि इस पत्थर को मैं हाथ से तोड़ूं, यानी कि अब मुझे करना पड़ेगा बहुत सारा इंतजार। सो गाइस, फाइनली मेरा पेड़ यहाँ पे बड़ा हो गया था एंड साथ ही साथ यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। हम आज भी स्टार, कल भी रहेंगे, जलने वाले हैं रे, जलते रहेंगे हम लोग, चलते रहेंगे, तुम लोग जलते रहेंगे। वेल, ये मैंने क्यों किया सिर्फ लेजेंड्स ही कमेंट में बता पाएंगे, एंड जो बताएगा उसके कमेंट को मैं हार्ट भी दूंगा। सो गाइस, मैं अपनी पागलपंती को साइड रख के इस पेड़ को काटने लग जाता हूँ। हाँ, वो अलग बात है, मैं वैसा नहीं काट पा रहा था जैसा वो मेरा काट। सो गाइस, लकड़ी आने के बाद मैं फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ एंड साथ साथ एक पिकेक्स भी। नाउ गाइस, फाइनली अब मैं आदि मानव बन सकता था, यानी कि अब मैं स्टोन एज में जा सकता था। तो मैं फटाफट से यहाँ पे कोबलस्टोन को माइन करता हूँ एंड लिटरली गाइस, ये कोबलस्टोन माइन करने के बाद इतनी खुशी मुझे, कसम से मेरा यहाँ पे दिल कर रहा था। बहुत नीचा आदमी। देन उसके बाद गाइस, मैंने यहाँ पे काफी सारे पत्थर माइन किए। देन गाइस, पत्थर आने के बाद मैंने फटाफट से अपने लिए स्टोन के टूल क्राफ्ट किए एंड पुराने पिकेक्स के लिए मेरे साथ सब मिलके बोलो। एंड लिटरली गाइस, यहाँ पे काफी जोरों से बारिश हो रही थी एंड लिटरली मेरे सर पे कोई छत नहीं थी। तो गाइस, मेरा नेक्स्ट टारगेट था अपने लिए एक आलीशान महल बनाने का। तो मेरे पास जो पत्थर थे उनके मैंने फटाफट स्लैब बनाई एंड उसके बाद मैं लग गया अपने लिए एक आलीशान महल बनाने, जो की बनके भी तैयार है। Are you serious right now, bro? कोई बात नहीं, घर घर होता है। वेल डोंट वरी गाइस, आगे जाके मैं अपने लिए इतना मस्त घर बनाऊंगा जिसे देख के तुम एक ही बात बोलोगे, ये टट्टी किसने की है? ये एडिटर पिटेगा किसी दिन मेरे हाथ। सॉरी। पर गाइस, मेरी बदकिस्मती तो देखो, जैसे मैंने एक घर बनाया तभी यहाँ पे बारिश होना बंद हो गई। क्या माइनक्राफ्ट वाले मेरे अलग मजे ले रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पे काफी बड़ी दिक्कत आ गई थी एंड वो ये है कि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 7 ही ब्रेड थी। एंड तुम्हें तो पता है यहाँ पे तुम्हारा भाई कितना खाना खाता है, यानी कि गाइस, अब मेरे को यहाँ पे जल्द से जल्द खाने का जुगाड़ करना होगा। एंड वो होने वाला था एक एक्सपी फार्म बना के। तो बिना किसी देरी के मैं लग जाता यहाँ पे काफी सारे कोबलस्टोन इकट्ठा करने। तो फाइनली गाइस, काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद डे 5 में मेरे पास यहाँ पे काफी सारे कोबलस्टोन इकट्ठा हो जाते हैं एंड फिर कोबलस्टोन आने के बाद मैं लग जाता हूँ यहाँ पे सीधा एंड कोबलस्टोन आने के बाद मैं लग जाता हूँ यहाँ पे सीधा एक्सिस। मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना के पोर्टल बनाने लग जाता हूँ एंड देसी जुगाड़ का यूज करके उसको लाइट अप भी कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को मेरा एक्सिस फॉर्म डिजाइन वाले पत्थरों से बनाना था। क्या मतलब कि जान जाए पर एस्थेटिक गिरी ना जाए। सो गाइस, थोड़ी देर में पोर्टल यहाँ पे लाइट अप भी हो जाता है। तो उसके बाद मैं सीधा यहाँ पे नेदर में चलाता हूँ एंड लिटरली इतने रगड़ बाय में स्पॉन किया था इन माइनक्राफ्ट वालों ने मुझे। बट गाइस, बिना कोई टाइम बर्बाद किए मैं यहाँ पे एक छोटी सी जगह बना लेता हूँ एंड वहाँ पे अपने ढेर सारे फर्नेस रख देता हूँ। देन फिर एक एक करके मैं इनको यहाँ पे फर्नेस में भर देता हूँ एंड लावा का यूज करके मैं फटाफट इनको स्मेल्ट कर देता हूँ, जिससे ये सारे स्टोन बन जाते हैं। नाउ फाइनली गाइस, अब मेरे पास यहाँ पे सारे स्टोन आ चुके थे जिनसे मैं डिजाइन वाले पत्थर बना सकता था। नाउ गाइस, अब बारी थी कि एक्सपी, अभी भी नहीं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही बाल्टी पानी था और एक्सपी फार्म बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे और पानी चाहिए होगा। तो फिर मैं अपने प्लेटफॉर्म से दूर एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ एंड थोड़ी देर में वहाँ पे मॉब स्पॉन होने लग जाते हैं एंड कुछ ही देर में वहाँ पे एक स्केलेटन स्पॉन होता है। तो बिना सोचे समझे मैं उसकी गुद्दी चटकाने निकल जाता हूँ, लेकिन वो वॉइड में गिर जाता है एंड फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे एक और स्केलेटन आता है एंड जैसे तैसे मैं उसकी गुद्दी तोड़ देता हूँ, जिनसे मुझे हड्डी मिलती है, यानी कि अब मैं अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना सकता था। तो सबसे पहले मैं अपने किए कराए को तोड़ता हूँ एंड उसके बाद गाइस बोन मिल का यूज करके मैं यहाँ पे इन्फिनिट वाटर का सोर्स बना देता हूँ। सो फाइनली गाइस, अब मेरे पास यहाँ पे अनलिमिटेड वाटर था जिसका यूज करके मैं एक्स फार्म बना सकता था। बट उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ काटने लग जाता हूँ ट्रैप डोर बनाने के लिए एंड साथ ही साथ गाइस, मैं यहाँ पे कुछ लकड़ियों को जला के चारकोल बना लेता हूँ एंड फिर उन चारकोल से टॉर्च बना लेता हूँ एंड उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पे लगा देता हूँ
ताकि यहाँ पे कोई दरिंदा स्पॉन ना हो। सो अब मैं बिल्कुल तैयार था। एक एक्सपी फार्म अभी भी नहीं, मैं कल बनाऊंगा एक्सपी फार्म, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। बहुत गंदा मारते हैं आरामजादे। सो फाइनली गाइस नेक्स्ट डे हो चुका था एंड गाइस बिना और टाइम बर्बाद किए मैं लग जाता हूँ एक्सपी फार्म बनाने। सो फाइनली गाइस मेरा एक्सपी फार्म बन के यहाँ पे तैयार हो चुका था, जो कि काफी बढ़िया वर्क कर रहा था। एंड मेरे को यहाँ पे खाने के लिए थोड़े बहुत रोटन फ्लैश भी मिल रहे थे, जो कि मेरे को मजबूरी में खाना भी पड़ रहा था। बट डोंट वरी गाइस, आगे चल के मैं पूरी खाने की फैक्ट्री बनाने वाला हूँ अपने लिए। सो फिर गाइस मैं अपने एक्सपी फार्म से थोड़े बहुत और रिसोर्सेज इकट्ठा करता हूँ। एंड गाइस मुझे यहाँ पे एक ज़ॉम्बी को मारने के बाद आलू मिलता है, यानी कि अब मैं ढेर सारा खाना उगा सकता था। सो गाइस जो मुझे एक्सपी फार्म से स्ट्रिंग मिली थी उनका यूज करके मैं यहाँ पे बेड बना लेता हूँ अपने लिए। नाउ फाइनली गाइस अब मैं उन आसमानी दरिंदों से सेफ हूँ। देन उसके बाद मैं लग जाता हूँ बोन मिल का यूज करके ढेर सारा खाना उगाने। सो फाइनली गाइस अब मेरे पास यहाँ पे ढेर सारे आलू थे, जिन्हें मैं फटाफट से नेदर में लेके चला आता हूँ। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं उनको पकाने लग जाता हूँ। सो गाइस एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे खत्म हो गई, पर नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे को साफ साफ दिख रही थी। एंड वो है ये छोटा सा प्लेटफॉर्म। लिटरली मैं यहाँ पे ढंग से हल्का भी नहीं हो सकता था, तो मुझे जल्द से जल्द अपने प्लेटफॉर्म्स बनाने होंगे। बट गाइस उससे पहले मेरे को यहाँ पे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो फिर मैं सीधा यहाँ पे नेदर में चला आता हूँ। एंड गाइस फिर यहाँ पे आने के बाद मैं काफी सारा गोल्ड इकट्ठा करने लग जाता हूँ। देन उसके बाद मैं सीधा अपने बेस पर चला आता हूँ। एंड फिर आते यहाँ पे फटाफट से सोने के सेब बना लेता हूँ। एंड गाइस मेरा नेक्स्ट टारगेट था यहाँ पे एक विलेजर को क्योर करना, पर मेरे एक्सपी फार्म पे ज़ॉम्बी विलेजर का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बारिश जरूर से आ जाती है। साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। सो गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत AFK करता हूँ ज़ॉम्बी विलेजर के लिए। एंड थोड़ी देर में यहाँ पे एक स्पॉन भी हो जाता है, तो मैं फटाफट से अपने फार्म को ऊपर से बंद करता हूँ। एंड फिर लग जाता हूँ थोड़ी सी पिटाई खाने, आई मीन वेट करने विच के पोशन ऑफ आलस के फेंकने का। एंड थोड़ी ही देर बाद ये मेरे मुंह पे फेंक के मारती है पोशन, तो मैं फटाफट से यहाँ पे विलेजर को सेब खिला देता हूँ। सो गाइस अब हमारे पास मजदूर आई मीन विलेजर आने वाला था, यानी कि अब मैं अपग्रेड हो सकता था। पर गाइस इस छोटे से प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग करना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो फिर गाइस बिना टाइम बर्बाद किए मैं लग जाता हूँ इसके लिए अल्टीमेट मेगा ट्रेडिंग हॉल जो कि बन के भी तैयार है। हाँ मुझे पता है ये देखने में बर्थडे केक जैसा लग रहा है, अबे साले। बट डोंट वरी गाइस, आगे जाके मैं काफी मस्त ट्रेडिंग हॉल बनाने वाला हूँ। सो गाइस विलेजर के साथ अब लगना था मुझे ट्रेडिंग करने। सो पहले मैं एक्सपी फार्म से 2 आयरन कलेक्ट करता हूँ। एंड फिर मैं एक स्मिथिंग टेबल बनाता हूँ। एंड अपने विलेजर को मैं यहाँ पे टूल स्मिथ की नौकरी दे देता हूँ। लेकिन फिर मुझे रियलाइज होता है कि ट्रेडिंग करने के लिए मेरे को यहाँ पे पैसे भी चाहिए, यानी कि मेरे को यहाँ पे एक और विलेजर की जरूरत पड़ने वाली थी। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत और AFK करता हूँ। एंड गाइस सेम मेथड का यूज करके मैं यहाँ पे एक और पोकेमोन पकड़ लेता हूँ। सो गाइस अब हमारे पास 2 विलेजर थे, लेकिन ट्रेड करने के लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो फिर मैं फटाफट से यहाँ पे एक शेयर बनाता हूँ। एंड मेरे पास आयरन खत्म हो गया था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत और AFK करता हूँ। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पे मेरे को एक आयरन मिल जाता है, जिससे मैं फटाफट से ट्रिप वायर हुक बना लेता हूँ। एंड फिर मैं विलेजर की झोपड़ी के बगल में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना देता हूँ। एंड फिर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं एक स्ट्रिंग ड्यूपर बनाने लग जाता हूँ। एंड बनने के बाद यहाँ पे ये मस्त काम भी कर रहा था, तो फिर मैं लग जाता हूँ यहाँ पे थोड़े बहुत पैसे कमाने और साथ ही साथ इस पोकेमोन को अपग्रेड करने के लिए। एंड फिर मैं यहाँ पे थोड़े बहुत बिस्तर भी बनाता हूँ, ताकि ये लोग गुलू गुलू कर सके। देन फिर मैं यहाँ पे कुछ आलू उगाता हूँ एंड ये इन्हें दे देता हूँ ताकि ये चालू हो जाए। एंड थोड़ी देर बाद हमारे विलेज में आता है मैं बाबा टिल्लू। सो गाइस ये पोकेमोन काफी जल्दी अपग्रेड हो रहा था। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पे मेरे को ये डायमंड के टूल भी दे देता है। सो फाइनली गाइस इतनी मजदूरी करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे अच्छे टूल थे, जिनका यूज करके मैं और मजदूरी करने वाला था। तो गाइस सबसे पहले मैं अपने मेन प्लेटफॉर्म की डर्ट इकट्ठा कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती है फिलहाल। एंड उसी के साथ साथ मैं लग जाता हूँ यहाँ पे ढेर सारी वुड इकट्ठा करने के लिए। एंड गाइस फिर ये सब होने के बाद मैं लग जाता हूँ अपने लिए मेन प्लेटफॉर्म बनाने। सो गाइस अब यहाँ पे मेन प्लेटफॉर्म तो बन चुका था, जहाँ से मेरे सारे प्लेटफॉर्म कनेक्ट होने वाले थे। एंड मैंने यहाँ पे मस्त फेंसिंग भी कर दी थी। देन फिर मैं दोबारा से पोर्टल बना देता हूँ, क्योंकि पुराना पोर्टल मैंने तोड़ दिया था। एंड इसको भी मैं यहाँ पे टेम्पररी बनाता हूँ, डोंट वरी, इसको आगे जाके मैं सजाऊंगा। एंड थोड़े जादू मंत्र बोलने के बाद इसको मैं एक्टिवेट भी कर देता हूँ। देन उसके बाद मैं सीधा यहाँ पे नेदर में आ जाता हूँ। एंड नेदर में आते मैं यहाँ पे ढेर सारी ग्रेवल इकट्ठा करने लग जाता हूँ।
फाइनली गाइस अब मेरे पास यहाँ पे काफी सारी ग्रेवल आ चुकी थी एंड ये काफी जरूरी थी क्योंकि मेरे को अब बाकी के प्लेटफॉर्म बनाने थे। एंड जिसको नहीं पता मैं ग्रेवल क्यों लाया तो उसको मैं बता देता हूँ। दरअसल हम डर्ट और ग्रेवल को मिलाते हैं तो हमें कोर्स डर्ट मिलती है एंड इस पे सवल मार के जब हम इसको तोड़ते हैं तो हमें नॉर्मल डर्ट मिलती है। तो अब बस मुझे ये सारी ग्रेवल को डर्ट बनाना पड़ेगा। You know what time it is? मजदूरी टाइम। काफी देर तक मजदूरी करने के बाद मैं अपनी सारी ग्रेवल को डर्ट बना देता हूँ एंड फिर क्या था, डर्ट आने के बाद मैं लग जाता हूँ अपने लिए बाकी के प्लेटफॉर्म बनाने। तो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स बनाए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक ट्री फार्म बनाया था एंड दूसरा यहाँ पे मैं कैनिमल फार्म बनाने वाला था एंड इस जगह को काफी मस्त डेकोरेट भी करने वाला था एंड तीसरा मैंने अपने लिए यहाँ पे फूड फार्म भी बनाया था एंड ऑल्सो गाइस मैंने यहाँ पे एक और प्लेटफॉर्म बनाया था जहाँ पे मैं ट्रेडिंग हॉल बनाने वाला था इन फ्यूचर। सो गाइस अब मेरा प्लान था यहाँ पे खाना उगाने का। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करता हूँ क्योंकि वैसे भी किसी महान व्यक्ति ने बोला था Food is necessary. Without food, not will be the life. सो गाइस अब मेरे पास यहाँ पे अनलिमिटेड खाना था। सो अब मैं सोच रहा था पहले खुद को अपग्रेड कर लूं, बट पहले वाली विलेजर की झोपड़ी काफी ज्यादा छोटी थी एंड वहाँ पे ट्रेड में ढंग से नहीं कर सकता था। सो बिना टाइम बर्बाद किए मैं लग जाता हूँ इनके लिए एक ट्रेडिंग हॉल बनाने। सो गाइस ट्रेडिंग हॉल फाइनली बनकर तैयार हो जाता है एंड विलेजर को भी मैं यहाँ पे शिफ्ट करवा देता हूँ बेड की हेल्प से। पता नहीं मेरे वर्ल्ड में अजीब अजीब सी चीजें क्यों होती है। तो सबसे पहले मैं इनको मछुआरे की जॉब दे देता हूँ एंड मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग तो ढेर सारा था ट्रेडिंग करने के लिए, तो मैं इनसे ढेर सारी ट्रेडिंग करने लग जाता हूँ। एंड साथ ही साथ गाइस अब यहाँ पे गोलम्स भी स्पॉन हो रहे थे, यानी कि आयरन का भी मस्त जुगाड़ हो गया था मेरे लिए। तो गाइस काफी देर तक लेन देन करने के बाद मैंने यहाँ पे काफी सारे पैसे कमा लिए थे, बट अब लगना था मुझे मेन ट्रेडिंग करने के लिए जिससे मैं अपग्रेड हो पाऊंगा। तो गाइस मैं यहाँ पे एक ग्रैंड स्टोन बनाता हूँ एंड साथ ही साथ एक ब्लास्ट फर्नेस भी। बट सबसे पहले मैं एक फार्मर बनाता हूँ क्योंकि मैं पक गया था बालू खा खा के। तो फिर मैं इसको धीरे धीरे करके अपग्रेड करने लग जाता हूँ एंड जल्दी गाइस ये मेरे को पैसे के बदले गाजर दे रहा था, तो मैं उससे फटाफट गाजर खरीद लेता हूँ। सो फाइनली गाइस अब मेरे पास यहाँ पे अमीरों वाला खाना था एंड मैंने बोला था ना आगे चल के तो मैं इसकी फैक्ट्री खोलने वाला हूँ, तुम बस वीडियो देखते रहो। सो गाइस मैं यहाँ पे धीरे धीरे वेपन स्मिथ को और आर्मरर को मैक्स करने लग जाता हूँ एंड गाइस जल्दी मुझे यहाँ पे डायमंड के गियर्स भी दे देते हैं, तो मैं फटाफट इनसे ये गियर बाय कर लेता हूँ। बारिश आ गई। ठट्ठा ठेला डड्डा डड्डू टड्डा टोल के नाना पूरी बच्चियों। ठट्ठा ठेला डड्डा डड्डू। अरे बस कर भाई। एंड इतने में यहाँ पे 79 डेज बर्बाद हो गए थे एंड अभी तो मुझे नेदरराइट का फुल इंचेंटेड आर्मर भी बनाना था और बहुत सारे बिल्ड्स भी बनाने थे एंड एंडर ड्रैगन को मार के इलाइट्रा भी लानी थी एंड विदर भी मारना था। लिटरली गाइस अभी बहुत सारे टास्क मेरे पेंडिंग में पड़े थे। तो फिर गाइस सीधा मैं यहाँ पे नेदर में चला जाता हूँ एंड फिर इस सुअर को मार के कुछ लेदर ले लेता हूँ एंड वापिस आके मैं फटाफट से यहाँ पे बुक क्राफ्ट करता हूँ एंड फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक लेक्टन भी क्राफ्ट करता हूँ। देन फिर गाइस मैं एक विलेजर को यहाँ पे लाइब्रेरियन बनाता हूँ एंड उससे काफी सारी और बुक्स ले लेता हूँ। देन फिर गाइस थोड़े दिन ऐसे ही मेहनत करके मैंने यहाँ पे काफी सारे लाइब्रेरियन इकट्ठा कर लिए थे जो कि मेरे को काफी मस्त मस्त बुक्स प्रोवाइड कर रहे थे। तो फिर मैं फटाफट एक एक करके उनसे सारे बुक बाय करने लग जाता हूँ। देन फिर गाइस मैं एनविल का यूज करके उनको अपने आर्मर पे अप्लाई कर लेता हूँ। नाउ गाइस अब मेरे पास यहाँ पे चमचमाता डायमंड का आर्मर था जिसमें मस्त मस्त इंचेंटमेंट्स भी लगी हुई थी। एंड गाइस एक पोकेमोन से मुझे यहाँ पे सेल टच मिली थी, तो उसका यूज करके मैं ये ग्रास ब्लॉक तोड़ लेता हूँ जो मैंने बचा के रखी थी एंड इसको मैं अपने एनिमल फार्म वाले प्लेटफॉर्म पे लगा देता हूँ। एंड गाइस अब यहाँ पे डे 87 चल रहा था, तो अब मुझे लिटरली गधा मजदूरी करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे ये चैलेंज कैसे भी करके कंप्लीट करना है। तो फिर गाइस यहाँ पे मेरा नेक्स्ट गोल था सुनहरी अगरबत्तियां, नेदरराइट एंड एंडरमैन की आंखें इकट्ठा करना। तो फिर मैं सीधा यहाँ पे सबसे पहले एक लाल किले में चला आता हूँ।
एंड गाइस लूटिंग होने की वजह से यहाँ पे मेरे को सुनहरी अगरबत्तियां काफी जल्दी मिल जाती है। देन उसके बाद मैं लग गया यहाँ पे निगाह आई मीन स्केलेटन के सर चुराने। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ मेरे को पहला स्कल मिल जाता है। देन उसके जस्ट नेक्स्ट बाद मेरे को यहाँ पे दूसरा स्कल मिल जाता है। बट गाइस तीसरा स्कल मेरे को काफी देर बाद मिलता है। सो गाइस ये सब लेके मैं फटाफट काले किले में चला आता हूँ एंड खुफिया लुटेरे की तरह अंदर घुस जाता हूँ। एंड पता नहीं मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा था। कोई कमेंट में नूब नहीं लिखेगा। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे इन पिलपिले डब्बों का स्पॉनर तोड़ता हूँ एंड फिर एक सुअर को संतरे के जूस में नहलाता हूँ। देन फिर गाइस मैं यहाँ के लूटने लग जाता हूँ एंड लिटरली गाइस यहाँ से मुझे काफी मस्त माल मिल जाता है। देन फिर गाइस मैं इस किले को छोड़ के दूसरे किले में चला आता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा स्वागत काफी गंदी तरीके से होता है। देन फिर गाइस मैं यहाँ की भी तिजोरी लूटता हूँ एंड ये मैंने क्यों किया मुझे भी नहीं पता। पर मैं जैसे जैसे यहाँ पे जिंदा बच गया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे सीधा खुदाई करके अंदर घुस जाता हूँ एंड एक सुअर को हेडशॉट देता हूँ एंड उसके भाई को संतरे के पानी में डुबाता हूँ। देन फिर गाइस मैं इनकी लूट फटाफट अपनी जेब में भर लेता हूँ एंड फिर वहीं से नीचे आ जाता हूँ थोड़े बहुत डेब्रिस भी माइन करने के लिए। देन फिर गाइस ये सब होने के बाद तुम्हारा भाई सीधा नीली वाली बायो में चला आता है एंड फिर क्या था मैं लग जाता है यहाँ पे काफी सारे एंडरमैन की गुद्दी चटकाने। सो गाइस अब मेरे पास यहाँ पे ढेर सारे एंडरमैन की आंख भी आ चुकी थी, तो वो सब लेके मैं फटाफट अपने घर पे वापस चलाता हूँ। एंड गाइस अब यहाँ पे डे 91 हो चुका था एंड ये वो लूट थी जो मैं नेदर से लेके आया था। तो फिर मैं इन डेब्रिस को स्मेल्ट करने लग जाता हूँ एंड कुछ चॉकलेट की बिस्कुट बनाता हूँ एंड फिर गाइस एक एक करके मैं अपने आर्मर को नेदरराइट आर्मर में अपग्रेड कर देता हूँ। एंड गाइस साथ ही साथ यहाँ पे मैंने अपनी चेस्ट प्लेट पे एक ट्रिम भी लगा ली थी। सो गाइस अब तुम्हारा भाई देखने में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? पर अभी खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो मुझे ड्रैगन को बीट करके इलाइटर लानी है एंड विदर को मार के बीकर बनाना है एंड अभी तो मुझको अपने बेस को भी डेकोरेट करना है। तो फिर गाइस मैं बिना कोई टाइम बर्बाद किए फटाफट एंडर आई बनाता हूँ। देन फिर उसको थ्रो करके पोर्टल की लोकेशन देख लेता हूँ। देन फिर गाइस मैं यहाँ पे सीधा निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ एंड लकीली गाइस मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, मुझे काफी जल्दी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ मॉब्स की गुद्दी चटकाता हूँ एंड उसके बाद सीधा पोर्टल रूम में चला आता हूँ। एंड गाइस बस तुम लोग ये आवाज सुनो। सो गाइस अब मैं बिल्कुल तैयार था उस मक्खी और उस टिड्डे की गुद्दी चटकाने, बस मुझे 2 मिनट दो। सो फाइनली गाइस मैं यहाँ पे इस मक्खी को मार देता हूँ। फटाफट इसका अंडा भी चुरा लेता हूँ। बट गाइस टाइम इज मनी, मैं फटाफट यहाँ पे विदर को भी स्पॉन करवाने लग जाता हूँ। अब बारी इस टिड्डे को मारने की। वेल इसमें मेरे को जरा भी टाइम नहीं लगा, ये तो उस मक्की से भी कमजोर था या फिर मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हूँ। तो गाइस ये सब होने के बाद तुम्हारा भाई एंड सिटी की तरफ निकल पड़ता है एंड गाइस एंड में आते मैं यहाँ पे कुछ कोरस फ्लावर इकट्ठा करने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझको अपने बेस पे उगाने थे ये। एंड साथ ही साथ मैं कुछ एंड स्टोन भी इकट्ठा कर लेता हूँ। देन फिर गाइस थोड़ी देर बाद मेरे को यहाँ पे एक एंड सिटी दिखती है, तो फिर गाइस मैं सीधा उस शिप में चला आता हूँ। देन गाइस सबसे पहले तो मैं इस पिलपिले डिब्बे में रैप्टे बजाता हूँ एंड फिर फटाफट से यहाँ का फ्री का सामान अपनी जेब में भर लेता हूँ एंड साथ ही साथ ये इलाइटर भी चुरा लेता हूँ। एंड मेरा कोई भी प्लान नहीं था एंड सिटी की बाकी लूटने का, क्योंकि मेरे को घर पे ऑलरेडी काफी ज्यादा काम है, क्योंकि मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ। इसी बात पे लाइक मारो मेरी मजदूरी के लिए। तो फिर मैं यहाँ से एंड ड्रैगन का खोपड़ा चुरा लेता हूँ एंड उसके बाद मैं सीधा अपने बेस पे आ जाता हूँ। एंड गाइस ये बीच का पार्ट है, जब मैं सामान सेट कर रहा था तो हमारे बेस पे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर आया था जो कि मेरे को और भी पेड़ की सैपलिंग दे रहा था, तो मैं फटाफट इससे ये कुछ बाय कर लेता हूँ। देन फिर मैं लग जाता हूँ अपने लिए घर बनाने और अपने बेस को मस्त डेकोरेट करने।
गाइस एक्जैक्टली डे 99 पे मैंने अपना बेस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। तो चलो मैं इसका तुम्हें टूर देता हूँ। सो गाइस सबसे पहले ये है मेरा आलीशान घर एंड जैसे तुम इसके अंदर आओगे तुम्हें देखिए तुम्हारी औकात, तुम्हें यहाँ पे मस्त डेकोरेशन मिलेगी। एंड गाइस ये घर मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया था जिससे मेरे एक प्लेटफॉर्म में जाने का रास्ता ही बंद हो गया था। तो फिर क्या था, घर के अंदर से मैंने एक मस्त एंट्रेंस बना दी थी इस जगह के लिए, क्योंकि गाइस ये जगह मुझे ले जाती है इस खूबसूरत पॉन्ड के पास जिसको मैंने काफी मस्त डेकोरेट कर रखा था। एंड गाइस ऊपर वाले फ्लोर में मैंने अपना मस्त बेडरूम बना रखा था। एंड गाइस यहाँ पे साथ साथ चेस्ट वाला एरिया भी था। एंड लिटरली गाइस यहाँ से व्यू काफी मस्त दिखता है। एंड साथ ही साथ गाइस यहाँ पे मैं लाल और नीले वाले ब्लॉक भी लाया था नेदर से, लेकिन मैं इसका रिप्ले रिकॉर्ड करना भूल जाता हूँ। एंड गाइस मैंने अपने प्लेटफॉर्म को भी यहाँ पे काफी मस्त डेकोरेट कर रखा था। एंड गाइस जैसे मैंने बोला था ना यहाँ पे मैं फूड फैक्ट्री बनाऊंगा, तो मैंने अपने फार्म के जस्ट नीचे विलेजर के लिए एक मस्त जगह बनाई थी। एंड यहाँ पे मैंने काफी सारे फार्मर भर रखे थे, यानी कि मेरे को खाने की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड हाँ, इसका भी रिप्ले में रिकॉर्ड करना भूल गया। एंड इसी के साथ साथ गाइस मैंने यहाँ पे एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया था। वेल मेरा मन था इसको मैं फ्लोटिंग आइलैंड जैसी लुक दूं नीचे से, पर मेरे पास यहाँ पे इनफ डे नहीं बचे थे। सो गाइस अब बारी अपनी लास्ट टास्क को कंप्लीट करने की। सो फाइनली गाइस इसी के साथ साथ मेरा यहाँ पे लास्ट टास्क भी कंप्लीट हो जाता है। देन फिर गाइस मैं यहाँ पे सो का डे 100 कर लेता हूँ। एंड लिटरली गाइस यहाँ पे डे फर्स्ट में कुछ भी नहीं था, लेकिन काफी ज्यादा पागलपंती एंड मजदूरी करने के बाद ये जगह कुछ ऐसी लग रही थी। सो गाइस तुम्हें ये बेस देखने में कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो कमेंट में पीले तिल स्पैम कर दो, जिससे मैं समझ जाऊंगा तुम्हें बेस काफी अच्छा लगा। एंड ऑल्सो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो को लाइक है मैं 10 के लाइक्स, तो याद से कंप्लीट करवा देना प्लीज यार। एंड ऑल्सो गाइस जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए बनाने एक और खतरनाक सी 100 वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।